हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। और आज के इस वीडियो में मैं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे चेक करें। और कुछ आसान से यहाँ पे तरीके बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा, जिन्हें फॉलो करके आप आईपीओ अलॉटमेंट डेट के दिन ही आप पता कर पाएंगे कि आपको आईपीओ में शेयर जो अलॉट हुए हैं या नहीं। क्योंकि अभी क्या होता है कि यदि आप इन स्टेप को फॉलो नहीं करते तो तब तक आपको वेट करना होता है जब तक आपके ब्रोकर के साइट ने अपडेट ना कर दिया हो। तो उसके पहले भी कुछ स्टेप फॉलो करके आप जान सकते हैं। उसके लिए चलिए अपने हम वेबसाइट पे आते हैं, www.thesork.in। ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैं फाइनेंस रिलेटेड और जो मुझे कविताएं लिखने का भी शौक है वो सब चीज़ें डालते रहता हूँ। तो मेरी ये वेबसाइट में आ जाते हैं शेयर बाजार के सेक्शन में। तो यहाँ पे एक निकल के सामने आता है कि हाउ टू चेक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे सिंपल से कुछ स्टेप्स का जिक्र किया गया है। तो पहला स्टेप क्या है कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से हम कर सकते हैं। सेकंड है कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट से। अब रजिस्ट्रार की वेबसाइट क्या होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपीओ का अलॉटमेंट का प्रोसेस रजिस्ट्रार कंपनी द्वारा किया जाता है। रजिस्ट्रार एक कंपनी होती है जो आईपीओ इश्यू की डिटेल्स और अलॉटमेंट की प्रक्रिया को मैनेज करती है। जैसे लिंक इन टाइम इंडिया या केफिनटेक रजिस्ट्रार हो सकती है। आप हालांकि ज्यादातर आप इन्हीं वेबसाइट को देखेंगे कि जब आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक करते हैं तो यही वेबसाइट ज्यादातर सामने आती हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो चीजें भी हम आपको देखेंगे। चौथा तरीका है एसएमएस या ईमेल, जो कि लास्ट बचता है वो तो आपको ब्रोकर के थ्रू भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे जिन आइडिया के बारे में पता लिखा गया है तो हम चेक कर लेते हैं कि सबसे जो फास्ट तरीका होता है वो रजिस्ट्रार की वेबसाइट के थ्रू होता है। तो इस केस में यदि हम एग्जाम्पल के लिए हाउसिंग फाइनेंस का चेक करना होता है तो हम इनका वेबसाइट देखते हैं कि इसका रजिस्टर वेबसाइट क्या है। तो इसका रजिस्टर वेबसाइट है के फिनटेक, जो कि आप गूगल के थ्रू पता कर सकते हैं। तो के फिनटेक यहाँ पे गूगल पे डालते हैं, के फिनटेक। अब यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस का ऑप्शन खुल जाता है। किसी भी लिंक में, यहाँ पे 5 लिंक शो कर रहे हैं, किसी भी लिंक पे आप हम चलते हैं लेके, और यहाँ पे जिसका भी चेक करना है बजाज, क्रॉस, मुथूट। इस केस में मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चेक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 तरीके हैं, या तो आप एप्लीकेशन नंबर से के थ्रू कर सकते हैं, या अपने डीएमएट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या पैन नंबर के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम पहले आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन नंबर के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने एंजल वन में लॉग इन कर चुके हैं, और एंजल वन में आप जहां पे आईपीओ अप्लाई करते हैं उस सेक्शन पर जाते हैं। तो आईपीओ के सेक्शन में मैं गया, और अपने केस में अपकमिंग आईपीओ यहाँ पे दिख रहा है और ओपन आईपीओ दिख रहा है। लेकिन हमने तो आईपीओ एप्लीकेशन कर चुका है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में जाएंगे योर एप्लीकेशंस, यानी जो हमने अप्लाई करके रखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और हमने चूंकि इसको HNI कैटेगरी से किया था, हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ। ठीक है, तो इस केस में मेरा लगा था 2,10,000, जो कि आप इंडिविजुअल रिटेल करेंगे तो उसमें 15,000 एक लॉट का अप्लाई करने में लगता है। तो यहाँ पे आईपीओ एप्लीकेशन आईडी होता है, इसको हम कॉपी करते हैं। ये हुआ कॉपी, और सीधे चलते हैं वापस इस लिंक पे। तो एप्लीकेशन नंबर में क्लिक है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करते हैं, इसका कैप्चा डालते हैं 716143 और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अलॉटेड 0। हमने 2996 शेयर के लिए अप्लाई किया था और 0 अलॉट हुआ है HNI कैटेगरी में, नॉट अलॉटेड। लेकिन अभी देखिए इसके लिए टाइम हो चुका है और काफी समय हो चुका है, इसलिए अभी आप देखेंगे कि हमारे एंजल वन के साइट पर भी डायरेक्ट भी नो शेयर अलॉटेड दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, आप इस स्टेप को मिनिमाइज करते हैं। दूसरा तरीका है कि आप डीएमएट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे जो भी डीएमएट अकाउंट होगा, डीपी आईडी होगी, क्लाइंट आईडी होगा, वो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। सेम पैन नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो पैन नंबर मैं डाल के दिखाता हूँ और उसमें भी चेक करता हूँ। इस केस पर भी हमें सेम मैसेज यहाँ पे मिलता है, आईपीओ नॉट अलॉटेड। ये हमने चेक किया है पैन कार्ड के थ्रू। तो इन सिंपल से स्टेप को फॉलो करके आप आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।